उसके घर जाकर उसे खाने पीने की चीजें देकर आता था। उसकी तबीयत खराब हो जाने पर मैं बहुत परेशान हो जाता था। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी अपनी अम्मी से बात करवाओ, और मैं ठहरा पागल। मैंने उसकी बात अपनी अम्मी से करवा दी। उसने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द निकाह करूंगी। हमें बात करते करते 5 महीने गुजर गए और एक दिन उसने कहा कि सॉरी यार, मैंने अपने घर बात की थी, लेकिन अब मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। उसने अपने घर वालों को कोई बात नहीं की थी। उसने जो कुछ भी कहा सब कुछ अपनी तरफ से कहा था। पता नहीं क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। एक दिन उसने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे आज उसके वादे याद आते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, मैं तुम्ही से प्यार करती हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं बस तुम्हारे दिल से खेल रही थी। मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैं पूरी तरह ज़हनी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। उससे जुदा होने का कभी सोच भी नहीं सकता। आज वो जब भी मार्केट आती है तो मुझे कॉल करके कहती है कि मैं मार्केट आई हुई हूं। मैं अपने सारे काम काज छोड़कर पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता हूं। जिस लड़के का वो अक्सर जिक्र करती थी कि वो लड़का मुझे गंदी गंदी गालियां देता है, आज उसी के नाम के प्यार भरे स्टेटस लगाती है और वो शादी भी उसी से करेगी। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा अफसोस इस चीज का होता है कि उसने अपना ईमान बेच दिया। उसने मेरे सामने ये कहा कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कहती हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। जो इंसान इस हद तक गिर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी मोहब्बत करेगा। मैं उसके लिए कभी भी बद्दुआ नहीं करूंगा। बस मैं उसके लिए एक ही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उसे नेक हिदायत दे। क्या हुआ कि अगर आज वो मेरे साथ धोखा कर गई, लेकिन मैं आज भी उसी से मोहब्बत करता हूं और हमेशा उसी से करता रहूंगा।